चलिए ठीक है। तो आज जो हम करेंगे वो है लिंक्डइन पे हम किस तरीके से ना वो बना सकते हैं क्या, पेड हाँ जी। कैंपेन्स, पेड कैंपेन्स बना सकते हैं। जी। हम्म, एक बार स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हम्म, चलिए हो गया स्क्रीन शेयर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो इसमें जो हमें करना है वो ये करना है कि यहाँ पर जाएंगे वर्क के अंदर, हमें एडवर्टाइज पे भी जा सकते हैं यहाँ पे भी। तो सबसे पहले आपको ना अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेरे अकाउंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। हम्म। तो पहले आपको एक अकाउंट बनाना, अकाउंट। हाँ अकाउंट बनाना पड़ेगा। और मेरे तो ऑलरेडी बने हुए कुछ नहीं अकाउंट में, बस वो नाम वो पूछेगा चीज़ें जो है। तो यही बस करेंसी वरेंसी ये चीज़ें पूछता है। ठीक है। इससे अकाउंट बन जाता है। फिर जब हमारा अकाउंट बन जाता है तो हम अपने अकाउंट के अंदर जाएंगे। ठीक है। अकाउंट मतलब लिंक्डइन अकाउंट की बात कर रहे हो या कैंपेन जो? जैसे कैंपेन के लिए, पेड के लिए, पेड कैंपेन के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ देखिए, दोबारा से देखिए किस तरीके से, तो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये जैसे हमें, तो एडवर्टाइज का ऑप्शन है यहाँ पर एडवर्टाइज करने का। हम्म, तो आपने एडवर्टाइज पे क्लिक करना है। तो एडवर्टाइज पे आपका जो है शुरू में क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, मेरे ऑलरेडी अकाउंट्स बने हुए हैं तो इसलिए मुझसे नहीं हम्म, पूछ रहा। ठीक है। तो इसलिए तो मैं जैसे किसी अकाउंट पे जाता हूँ यहाँ पर, फिर अकाउंट पे जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन होगा क्रिएट कैंपेन का। ठीक है। जी। ठीक है। क्रिएट कैंपेन के बाद वो पूछेगा भाई क्या क्या है, किस तरीके से है। तो चलो मैंने कहा फिर, तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी उसी तरीके से 3 तरीके से आपका वो पूछ रहा है। अरे आवाज़ें कहाँ से आ रही है भाई। ब्रांड अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, जैसे हमारे फेसबुक पर था सेम जो है स्क्रीन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा और भी कई ऑप्शंस थे, लेकिन यहाँ पर जो है आपके जो है इसी तरीके से है। ठीक है। हाँ जी, आई बात समझ में कि नहीं आई? तो वही बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जैसे कहीं कहीं पर। तो जैसे हम वेबसाइट विजिट का कैंपेन चलाते हैं, बनाते हैं भाई फॉर एग्जांपल आज, तो वेबसाइट विजिट में हमें क्या करना है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे ऑडियंस है सेव्ड ऑडियंस, एक है लिंक्डइन की ऑडियंस। ठीक है। तो लिंक्डइन की ऑडियंस में जैसे मेंबर ऑफ ए बैचलर डिग्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, इनमें से अगर आपको कोई चूज़ करना है कि भाई हाँ ये मेरी टारगेट और आईआईटी वो है, मार्केटिंग प्रोफेशनल है, तो आप इनमें से डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आप इनमें से किसी कैटेगरी को टारगेट करना चाहते थे तो आप जो है यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से 2 3 जितने भी आपको लोग हैं, आपको लगता है कि हाँ इनको मैं टारगेट कर सकता हूँ, तो इनमें से कंप्यूटर एक्सपर्ट जो है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनको डायरेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर लीजिए। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से छोड़ दीजिए इसे। ठीक है। और आप अपना अपने हिसाब से भी अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना लोकेशन जो है वो टारगेट करनी है। सेव्ड ऑडियंस इसमें वो हैं जो मतलब ऑलरेडी जो है मतलब सेव हो चुके हैं। ठीक है। पहले किसी को हमने यूज़ किया है तो उसको हम कहेंगे कि हाँ। ये देखिए काफ़ी कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू, जैसे मैंने बताया रिज़ल्ट जो है, इम्प्रेशंस वगैरह ये बताता रहता है कि इतने बजट में इतना हो जाएगा, जैसे वहाँ पर वो देता था उसी तरीके से राइट हैंड साइड में आपको वो देता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देता है।
तो अभी जैसे हमारा इंडिया है तो हम इसे गुड़गांव कर लेंगे। कॉस्टली तो है बहुत ज़्यादा। ठीक है। हम्म, डेली बेसिस पे स्पेंड कितना करना है आप उसको फिक्स नहीं कर सकते क्या आप अपने एंड से? कर सकते हैं लेकिन वो 600 रुपये से कम नहीं होता, 550 600 से कम का लेता नहीं है मिनिमम जो है। ठीक है। हम्म, हाँ अच्छा मिनिमम है, अच्छा। जैसे वहाँ पे 100 रुपये से कर सकते हैं ऐसे। तो वही है कि इनेबल ऑडियंस एक्सपेक्टेशन करना है नहीं करना है, तो वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है। अपना ऑडियंस को आपने करना है वैसे एनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन करना है। लगता है आपको कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। रीसेट करने रीसेट कर दीजिए। सेव एज ए टेम्पलेट आगे भविष्य में कभी यूज़ करना है तो उसको भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप हम्म, वो है, ऑप्शन है आपके पास। फिर आ जाता है अपना ऐड फॉर्मेट। ऐड फॉर्मेट में जैसे आपका ये आ जाता है, सिंगल इमेज वाला है, करोजल है, वीडियो डालना है तो आप वीडियो डाल सकते हैं। ठीक है। हम्म, मैसेज ऐड जी। है, मैसेज ऐड होती है जैसे गूगल एडवर्ड पे चलती है। ठीक है। स्पॉटलाइट है, टेक्स्ट ऐड है, अलग अलग तरह की ऐड है यहाँ पर। तो हम फिलहाल इमेज ऐड बनाते हैं, इमेज ऐड बना लेते हैं। तो ये प्लेसमेंट है, अलग अलग जगह पे ऑडियंस, इसके जो पार्टनर साइट हैं, पार्टनर वेबसाइट हैं जैसे गूगल की हैं, इसी तरह इसकी भी कुछ पार्टनर साइट हैं। अगर उन पे भी ऐड दिखाना है तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना है तो इसे अनचेक कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, दोनों ही हैं। जैसे उस पर पार्टनर वेबसाइट्स थी ना, वैसे लिंक्डइन ने भी कुछ अपनी पार्टनर वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। आप थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हो रहा है प्रकाश जी। हम्म। हम्म, आपकी इधर बंद से। कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो जो है आप कर सकते हैं यहाँ से। फिर आ जाता है अपना बजट कि कितना बजट आपने लगाना है। तो ये जो बजट है ये तो अप्रोक्स ये 812 से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन आप अगर मान लो 500 रुपये कर देंगे तो ये मना कर देगा, देखना। 500 में कहेगा कि नहीं चलेगा। थोड़ी देर 500 499 करता हूँ, देखो ये मना कर देगा। देखो। ठीक है। तो इसको मिनिमम जो है बजट चाहिए कितना, 500। तो फॉर एग्जांपल हम 500 कर देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पर हमारे हैं रन कैंपेन ऑन कंटिन्यूसली, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है। अगर आप स्टार्ट एंड डेट नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर एंड डेट देना चाहते हैं तो आप अपना लिखिए कि कब से कब तक मेरा चलेगा। 12/1 से 12/31 तक, जो भी आप कहते हैं कि भाई 2 तक चलेगा, एक दिन के लिए जैसे हमने चलाए। तो इसमें हमारा क्योंकि वेबसाइट विजिट का है हमारा, तो एक क्लिक्स पे ही रहेगा। ठीक है। अगर आप कन्वर्जन फोकस करना चाहते हो तो आपको कन्वर्जन उसी तरीके से पहले डिफाइन करना पड़ेगा, एंड देन आपको जो है कन्वर्जन अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा। फिर जी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ। जैसे हम कैंपेन बनाते हैं हम्म पेड कैंपेन, तो हम्म। यहाँ पे आप जैसे आप बता रहे थे कि 500 रुपीज मिनिमम है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और आप डे भी अपना टाइम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने दिन चलाना है, कितने दिन नहीं चलाना है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैंपेन बनाया और मैंने डेट रखा था आज का, आज सुबह से लेकर आज शाम तक। ठीक हम्म है। मान लो मेरे को आज एक दिन में 2 टाइम चलाना था, सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, फिर शाम के 4 बजे से लेकर 9 बजे तक। हम्म। ठीक है। एक दिन में 2 टाइमिंग में चलाना था, बाकी टाइम नहीं चलानी थी। ऐसे हम्म। यहाँ पे कर सकते हैं। गूगल में तो ऐसा कर सकते हैं, आपको पता ही है, गूगल में तो था शेड्यूलिंग का ऑप्शन, याद है गूगल ना। में तो कर सकते हैं, हाँ जी हाँ जी, गूगल में कर सकते हैं, मुझे याद है, बट फेसबुक का मुझे थोड़ा सा फेसबुक मिस हो में रहा है। ऐसे फेसबुक में कर फे, सकते हैं। फेसबुक में कर सकते हैं, लेकिन तब आपको ना पूरा कैंपेन का बजट जो है उसको पहले शुरू में देना। अगर आप डेली बजट दे के करेंगे ना तो डेली बजट दे के नहीं हो पाएगा। लेकिन आप टोटल बजट दे के बात करेंगे ना, 5,000 रुपये 7,000 रुपये,
तब ये ऑप्शन आता है कि वो आप हम्म, कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। अच्छा। हाँ। तो तो आप मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हम जो डेली बजट अभी जो हम कैंपेन्स बना रहे हैं ये सारे डेली बेसिस पे है, डेली बजट बजट हाँ, के ये तो बेसिस पे डेली है बजट है ना? आप। हाँ, जो अगर आप हमने ये देखिए। जो हमने हाँ, फेसबुक पे बनाया था वो भी डेली बजट का ही हाँ, बनाया था, हाँ, हमने उसमें मंथली नहीं बनाया था। हाँ, दोनों ऑप्शन होते हैं इसमें। डेली बजट भी होता है और आपका टोटल बजट भी होता है, लाइफ टाइम बजट एक कैंपेन का। अच्छा, लाइफ तो टाइम में कितना पूरा साल आता है, कितना आता है? ये 12,500 रुपये मांग रहा है। ठीक है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइफ टाइम मतलब 1 मंथ होता है या 1 ईयर होता है? जब तक ये बजट रहेगा जब तक चलेगा। ठीक है। ओ, अच्छा, जब तक ये पैसे रहेंगे तब तक चलेगा। तब तक चलेगा। ओके। हाँ, जब तक आपके क्लिक लगते रहेंगे तब तक पैसे कटते रहेंगे और तब तक आपका जो हम्म, है चलता रहेगा। जैसे ये बजट से एबव हो जाएगा वो बंद हो जाएगा अपने वो बंद हो जाएगा। इसमें आप जो है वो टाइमिंग वगैरह सेट कर। तो यहाँ पर जो है हमारा। आप। ओके। हाँ। तो ऑडियंस में देखिए थोड़ा सा और थोड़ा हम डिटेल में चले जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस को समझना थोड़ा और ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म, वहाँ पे तो हमने जैसे हम मान लो इंजीनियर्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट इंजीनियर्स लिख देंगे, इंजीनियरिंग जॉब फंक्शंस। तो हम इन्हें टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, याद है। अकाउंटिंग, फिर हमें चाहिए कौन, मैनेजर्स चाहिए, बाई चांस हमें मैनेजर्स रखना है। तो उनकी जॉब प्रोफाइल पे ही जो है आप ज़्यादा इनको वो कर सकते हैं। हम्म। मार्केटिंग वालों को करना है तो मार्केटिंग वालों को कर लीजिए। ठीक है, ऑपरेशंस को करना है, परचेजिंग वालों को करना है तो परचेजिंग वालों को कर लीजिए। ये एक तरीका है। ठीक है। अपना उसको करने का, टारगेटिंग का। इसके अलावा भी हम कई तरीके से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। वो कैसे है। यहाँ से भी हम टारगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं रीसेट करूँ इसे, तो भी मेरे पास कई ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑडियंस में जाएंगे, तो ऑडियंस में जाने के बाद आप लिस्ट अपलोड कर सकते हैं, लुक लाइक कर सकते हैं, अदर्स कर सकते हैं। ठीक है, रीटारगेटिंग कर सकते हैं थर्ड पार्टी। और इसके अलावा कंपनी लेवल पे भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। कंपनी लेवल का मतलब ऐसा है जैसे आपको पता है कि भाई मेरे हीरोंडा के एम्प्लॉयज़ जो है ना, वो मेरे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो कंपनी पे पूछ रहा है, कंपनी की कैटेगरी आप ऑटोमोबाइल स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट कंपनी के नेम से भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे जैसे आपने लिखा हीरो ग्रुप। वैसे थोड़ा ऑप्शन कम है यहाँ पे आज आज कम्पेयर टू फेसबुक। हाँ, वो तो कम है, देखिए पूरा प्रोफेशनल है। ठीक है। ही, हीरो, अब हीरो मोटो कॉर्प के लिए कर लिया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं एयरटेल के एम्प्लॉयज़ को टारगेट कर लूँ। हम्म। प्रज्ञा बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, समझ आ रहा है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। अंशुल, आपको बेटा। ठीक है, तो अभी मेरे जो है दो। तो जैसे मैंने हीरो मोटो कॉर्प लिखा, एयरटेल लिखा, तो ये थोड़ा से थोड़ा आ रहा है सर, वो पिछली क्लास में शो रखे हैं ना। बेटा ये तो बिल्कुल नया ही काम है, इसमें कुछ। अच्छा आज सर ये मेरा टॉपिक है। हाँ, ये नए टॉपिक था बेटा। ठीक है। ओके सर। तो इसमें आप पेटीएम को भी यूज कर सकते हैं, ये कुछ सजेशन में दे रहा है। लेकिन अगर सजेशन नहीं लेना तो कोई बात नहीं। आप जैसे सुजुकी के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तो सुजुकी मोटरसाइकिल जो है गुजरात वाले प्लांट के या इंडिया वाले टोटल प्लांट के, तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ बिल्कुल कंपनी के नाम पे। ये बहुत अच्छा फीचर है इसका। ठीक है। ये बात तो हाँ, ये तो है। हाँ, इस तरह यहाँ एजुकेशन वाले लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। विद डिग्री होनी चाहिए, फील्ड ऑफ स्टडी होना चाहिए एजुकेशन में। एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी लोगों के जो है आप टारगेट कर सकते हैं कि भाई एक्सपीरियंस हो, जॉब फंक्शन, सीनियर टाइटल, जॉब टाइटल मतलब हो। तो जॉब एक्सपीरियंस कितना, आप इंजीनियर रखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर कौन सा वाला, जो भी आपको लेना है आप उस तरीके से आप
सीनियर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। उनकी पोस्ट के नाम पर भी, आप उनके प्रोफेशन पे भी बहुत तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं। कॉमर्शियली जो है आप मतलब एम्प्लॉय जो उस तरीके से लेवल पे जो है ना, प्रोफेशनल लेवल पे जो टारगेटिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। स्पेशली आपका हाँ जी, प्रोडक्ट, हाँ जी। आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर एक तरह के लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जो उनको, आपको पता है कि भाई मान लो जैसे ऑटो कैड वगैरह है, ऑटो कैड का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है, इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। हाँ जी। ऐसे ही कोई कंपनी है, कंपनी में सीआरएम की ज़रूरत पड़ सकती है सभी लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए। और सेल्स में हम्म, है तो हम सेल्स फोर्स टाइप एक पूरा एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो सेल्स फोर्स की तरह काम करे। इस तरीके से जो है ये हो सकता है, राइट। हम्म, हाँ तो जी, हाँ जी। ये बहुत यूनिक फीचर है और इस पे बेसिस पे आप जो है टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेमोग्राफिकली भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट को बहुत लास्ट ए- में रखा गया है, देखा, आप देख रहे हो इंटरेस्ट, जबकि वहाँ पर क्या है, फेसबुक के अंदर इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स जो है टॉप पर है, और यहाँ पर सबसे लास्ट हम्म, में, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट का पता नहीं चल पाता लोगों का। ठीक है। हम्म। तो जेंडर, मेल जेंडर वगैरह के बेसिस पे आप जो है कर सकते हैं, मेल फीमेल, लाइक चेकिंग बॉक्स। तो फीमेल को टारगेट करना है, मेल को टारगेट करना, वो पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है। हम्म, फिर आप इसके बेसिस, कुछ चीजें डिफरेंट है, मतलब नई हाँ चीजें इसमें। हाँ, इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, तो यहाँ पे टारगेटिंग के काफ़ी ऑप्शंस हैं। ठीक है। हम्म। हाँ, तो वो चीज़ें आप वहाँ पर नहीं हैं। और डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसी हिसाब से डिपेंड करता है। हाँ, वो आपने थोड़ा रिसर्च वर्क करके रखना है कि भाई आपका नेचर कैसा है, हम्म, आपका किस तरीके से रहेगा। हम्म। तो यहाँ पे टारगेटिंग के अलग तरह के ऑप्शंस हैं। ठीक है। मान लो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम्म मान लो जैसे कि मैं, मेरी कंपनी एयर प्यूरीफायर बनाती है, ठीक है। हम्म। तो अगर मेरे को एयर प्यूरीफायर की अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो मैं लिंक्डइन में क्या करूँगा आके, क्योंकि यहाँ पे क्या एडवर्टाइज करूँगा एयर प्यूरीफायर वालों को हम्म। यहाँ पे, अगर आपका प्रोडक्ट क्योंकि वो तो बी आप फेसबुक पे बी लगा सकते हो, गूगल में लगा सकते हो। या ये तो बी टू बी या बी टू सी पे डिपेंड करता है ना कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर आप कमर्शियल कमर्शियल वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, कमर्शियल अगर आप लगाते हैं आर ओ वगैरह, हम्म, तो फिर आपके लिए कंपनीज हाँ बहुत, जी, वही कंपनीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है। ले, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर जी आप, जी जी। लेकिन यदि आप घर पे लगाते हैं तो फिर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती है कंपनीज आपके लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल आ रहा है दिमाग में। मान लो जैसे कि मारुति सुजुकी है, हम्म मारुति है, हम्म मारुति कार्स बनाती है, तो हम्म मैं, मेरी कंपनी है जो कि मैं स्पेयर पार्ट्स बनाता हूँ, ठीक है। हम्म तो अगर मैं स्पेयर पार्ट्स बनाता हूँ, मैं यहाँ आके उनको टारगेट कर सकता हूँ कि मारुति मारुति को टारगेट करना है, हम्म, ठीक है, Hyundai को टारगेट करना है, क्योंकि मैं स्पेयर पार्ट्स बनाता हूँ गाड़ी के, जी जी ठीक जी। है। उस लेवल की चीजें अगर आपको कर रहे हो, मतलब वही जो आपने बताया था ना शुरू में कि ये B2B है, B2C नहीं है। हम्म तो आप बिजनेस को जो है अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो वो भी बिजनेस है, आप भी बिजनेस कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट उनको सेल कर रहे हो, आपके कस्टमर जो है वो बिजनेस है। जी तो जी। वहाँ पे आपका इंस्टाग्राम फायदा आएगा, फायदे में आएगा, वरना तो डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है कस्टमर को, तो आप बेकार है यहाँ पे आना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, इसी तरीके से। हम्म, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर जब हम अपना ये कर लेते हैं, और भी हमारे पास टारगेटिंग ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स पे हम कर सकते हैं। तो इसमें मेंबर ग्रुप्स, किसी किसी तरह के जो मेरे ग्रुप हैं, मान लो डिजिटल मार्केटिंग का मैंने लिखा, मैं डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स जो बने हुए हैं, तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप से जुड़े हैं उनको भी आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हम्म, ग्रुप्स भी जो है टारगेटिंग, तो इसके पास यही ऑप्शन है, बाकी तो कोई इस पे फैमिली फोटोज़ वगैरह घूमने फिरने वाली तो लगाता नहीं है। ठीक है। तो ये तो हम्म। जितना इसमें है तो उसी के बेसिस पर जो है ये टारगेटिंग करता है। ठीक है। तो ये इसका जो है सिस्टम रहता है। फिर आगे चलते हैं हम। लेकिन एक चीज है, एक चीज दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन है। हम्म मान लो हम अलग अलग स्टेट को जो है डेमोग्राफिक, अलग अलग स्टेट को जो है टारगेट हम्म कर रहे हैं, ठीक है। हम्म हम्म
जैसे अगर हम वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं या साउथ इंडिया में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग तमिल तेलुगु अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, हम्म, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एड है वो तमिल वालों को तमिल में दिखे, ठीक है, हम्म, और तेलुगु वालों को तेलुगु में दिखे, हम्म, ठीक है, और इंग्लिश डालूंगा तो इंग्लिश तो इन जनरल सबको दिखेगा, वो तो कोई इशू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो वहाँ के लो क्लास के जो पब्लिक है उनको टारगेट करना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास ऐसे कोई प्रोडक्ट है जो कि लो लेवल की क्लासेस की ज्यादा जरूरत है उनको, ठीक है, हम्म। तो उनको अगर टारगेट करना चाहता हूँ और लैंग्वेज चेंज करके करना चाहता हूँ, ये कोई ऑप्शन है फेसबुक फेसबुक में हो या गूगल में तो शायद होगा, फेसबुक में है ऐसे कुछ ऑप्शन या क्या इसमें कुछ है क्या? लैंग्वेज का ऑप्शन है वहाँ पर? लैंग्वेज का किसमें, ऑप्शन? फेसबुक में? हाँ, लैंग्वेज से इंग्लिश का उसमें होता है, सारी बाकी लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन होता है, आप देखिएगा उसमें मतलब अगर वो लैंग्वेज टिक करोगे आप तो अपने, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करोगे अपने आप चेंज हो जाएगा हिंदी में, नहीं या आपको नहीं लिखना नहीं पड़ेगा, आपको फॉन्ट चाहिए होंगे उसके लिए? नहीं नहीं नहीं, देखिए फिर तो आपको उसी की उसकी लैंग्वेज में ही जो आपको ऐड बनाना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में भी ऐड बनते हैं फेसबुक के, और इंग्लिश में भी बनते हैं इस तरीके से। तो हिंदी में कैसे बनाओगे आप? इंग्लिश में टाइप करोगे वो हिंदी में बना देगा? वो तो बहुत सारे राइटर होते हैं यार, ये देखो बहुत सारे। ये रहा एक यहाँ पर, ये देखो, ये है, क्या नाम है, गूगल इनपुट टूल है, इसको यूज कर लो, ये हिंदी में। गूगल इनपुट टूल प्लगइन है ये। गूगल इनपुट टूल। हाँ, अब जैसे मैं अच्छा कुछ भी अच्छा, लिखूंगा, जैसे मैं लिख दूंगा तो ये तो कहीं पे भी लिखूंगा तो फिर वो हिंदी में लिखेगा। गूगल इनपुट टूल ऑन कर लिया, ये एक तो बार एक दिखाएंगे मुझे वो कौन सा है? ये तो फिर ये रहा ना गूगल इनपुट टूल, आप लिखिए ना गूगल पे जा करके, गूगल इनपुट टूल, ये रहा ऑन, हम्म। इसको यूज कर लीजिए। क्रोम में ऐड करना है इस हाँ प्लगइन को? हाँ, इसको ऐड इनको करना है, ऑन क्रोम में जा करके कर लीजिए। हिंदी में लिखना है हम्म हिंदी में लिख लीजिए, हम्म। इंग्लिश में लिखना है, टर्न ऑफ करना है तो ऑफ कर दीजिए, नहीं तो हिंदी में ही हाँ लिखेगा हाँ फिर। हाँ हाँ। नहीं तो हिंदी में ही लिखेगा, अब जहाँ लिखेगा ये। मान लो मैं अपनी फेसबुक पे जाता हूँ, अच्छा। और फेसबुक पे जाके मैं कुछ भी लिखता हूँ, हम्म। तो देखो आ रहा है ना, किसान। हाँ, ओ अच्छा 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 अच्छा, ऐसे। हाँ, किसान आंदोलन, ठीक है। अगर अब मैं इसको, ओके ओके, मतलब आप ऐसे लिखोगे इंग्लिश में, वो अपना हिंदी में शो करेगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा? हाँ, इसको टर्न ऑफ कर दूंगा तो अभी इंग्लिश ही लिखेगा, मैंने वहाँ से ऑफ कर दिया। अब ये किसान को ऐसे ही लिखेगा, ओके। किसान, अब नहीं लिखेगा हिंदी। ठीक है। समझ गया मैं। हाँ। हाँ जी। हम्म, ठीक है। तो जी। ये हो गया, तो भाई हम कहाँ पर थे, यहाँ पर। तो अब हम हम्म चलते हैं, हमने बाकी सेटिंग्स वगैरह कर ली हैं इधर, ठीक है सारा। अब हम चलते हैं ऐड बनाने पर, हम्म तो ऐड बनाते हैं भाई। हम्म। यहाँ पर एकदम अपने आप ही नेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है, आपको क्रिएट एंड ऐड का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल फेसबुक की तरह नहीं है ये, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, क्रिएट न्यू ऐड का ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम अच्छा। फिर ऐसे ही जैसे हम लिखते हैं लिखेंगे, ऐड ऑप्शनल, इंट्रोडक्शनरी टैग्स, डेस्टिनेशन यूआरएल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, हम्म इसका नाम क्या रखेंगे ऐड का, तो मैं लिखता हूँ डिजिटल, ठीक है। ये तो मैं, हम्म। अब यहाँ पर मुझे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, डेस्टिनेशन यूआरएल दे दिया मैंने। तो यूआरएल देते ही देखो यहाँ पे आ गया टेक्स्ट, और आपका इमेज अपलोड करनी है अभी, तो इमेज अपलोड कर देते हैं भाई। ठीक है, फिर हेडलाइन लिखनी है, वही चीज़ है बाकी तो। हम्म।
डिस्क्रिप्शन पूरा लिखिए ऐड का, ठीक है, 300 करेक्टर्स में। एंड लास्ट में जा कर के जो है आपका कॉल टू एक्शन है, इससे आप जो भी साइन अप कर लीजिए। यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, राइट साइड में अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? वो इमेज के साथ अपडेट होता है ना? ऊपर हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ हो चुका है, ठीक है, कुछ हम्म, कुछ धीरे धीरे होगा। अच्छा। हम्म, ठीक है। और यहाँ पे एक बार, यहाँ पे बस आपका क्रिएट का बटन है, ठीक है, दिख रहा है आपको? हम्म, बस यहाँ पे कैंपेन को क्रिएट कर दीजिए। बस मोबाइल पे ही ऐसा नज़र आएगा, यार ना 10 हम्म, हेडलाइन ऐसे आ रही है, डेस्कटॉप पे ही ऐसा नज़र आएगा। डेस्कटॉप पे हेडलाइन वगैरह नज़र नहीं आएंगी, मोबाइल पे आएगी, ठीक है। अच्छा। तो मोबाइल व्यू और डेस्कटॉप व्यू अलग अलग है ना थोड़े से, इस तरीके से। हम्म, तो बस कैंपेन आपका बन के तैयार। बताइए, इजी है या मुश्किल है भाई? कुछ और पूछना है तो बताइए। क्लियर है, सेम चीज है, मतलब नॉर्मली थोड़ा सा वो ऑडियंस का थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, हाँ, ऑडियंस टारगेटिंग वगैरह। ऑडियंस टारगेटिंग में थोड़ा फर्क है, ठीक है। हम्म, तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे लिंक्डइन पे, ठीक है, हम्म, बना के कोशिश करेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे। कल लिंक्डइन का हम जो है ये वाला करेंगे, क्या लीड जनरेशन करेंगे लिंक्डइन के अंदर, ठीक है। अच्छा। आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक। हम्म, और कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं नहीं, क्लियर है। कर लेंगे बेटा, अंशुल कर लोगे बेटा? हाँ जी सर, ट्राई कर लूँगा। करना है बेटा, ठीक है। हाँ जी सर, पक्का। अब कल तो की सर बिल्कुल फ्री हूँ। फ्री हो गए हो? है सर? बिल्कुल फ्री हो गए हो? हाँ जी सर। चलो ठीक है, करेंगे तो कल से। सर, हाँ बेटा क्या? हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग और भेज देना। हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं भेजता ही हूँ वैसे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। इसीलिए थोड़ा पहले क्लास करता हूँ क्योंकि 8 बजे मेरी शार्प स्टार्ट हो जाती है दूसरी क्लास, तो अगर ये सेव नहीं होगी तो वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। जी इसलिए इसलिए थोड़ा सा पहले ख़त्म करता हूँ क्लास को, ताकि दोनों में कोई दिक्कत ना आए, बस, ठीक है। जी सर। चलिए, ओके बेटा, ठीक है भाई, बाय। सभी को गुड नाइट। गुड नाइट। गुड ठीक है, नाइट, गुड नाइट। ओके।